तो पहला इनकम, दो इनकम के पार्ट है मेन। पैसिव इनकम जो टीम से आती है, आपने टीम बनाई, धीरे धीरे टीम बढ़ती गई, तो जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, टीम काम करेगी आपको इनकम आएगी, दैट इज पैसिव इनकम। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम जो आप डे वन से कमाना शुरू कर देते हैं। पैसिव इनकम पहले दिन से नहीं आएगी, पैसिव इनकम बिल्ड करना पड़ता है। असली बिजनेस वही है, नेटवर्क मार्केटिंग में या टीएस बिजनेस में जो असली इनकम है वो है पैसिव। आपको यहां पे काम पैसिव इनकम के लिए करना है। कमाएंगे आप एक्टिव इनकम से भी, शुरुआत में जो आपके खर्चे निकलेंगे, आपका घर चलेगा, वो चलेगा एक्टिव इनकम से। लेकिन आपको काम करना चाहिए पैसिव इनकम। तो अपने आप को आपको हाँ। दो चीजों में कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज क्या करना है कि आपको ये देखना है कि क्या टीएन्स में एक्टिव इनकम कमाए बिना हमारा घर चलेगा, हमारे खर्चे निकल जाएंगे। अगर हाँ, तो आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए पैसिव इनकम। आपका सारा फोकस होना चाहिए पैसिव इनकम पे। अगर नहीं, आपके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं है, या जो भी दूसरा इनकम सोर्स है उससे आपका घर चलने में दिक्कत हो सकती है, तो आप एक्टिव इनकम पे भी फोकस करें। एक्टिव इनकम के तीन पार्ट है मेजर, जिससे इनकम आती है। आपको पहले दिन से डे वन से इनकम आ सकती है। तो डे वन से जो इनकम आ सकती है वो है सेल्स, प्रोडक्ट सेल्स। तो इसमें आपको ये, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूं। पहले एक्टिव इनकम की बात करेंगे। एक्टिव इनकम का जो पहला, एक्टिव इनकम को हम एक्टिव इनकम का जो पहला पार्ट है दैट इज सेल्स। जब आप प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, तो आपको इनकम, जैसे मैंने कहा कि पहले दिन से आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो पहले दिन से कितनी इनकम आएगी वो डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि आपकी जो शुरुआत में जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, आपको प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलता है 20%। 20% ये है डिस्काउंट। लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है वो हो जाता है 25%। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई डिस्काउंट 20% है तो प्रॉफिट मार्जिन 25% कैसे है। तो उसको समझिए कि अगर कोई प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखा हुआ है 1,000 रुपए, एमआरपी लिखा हुआ है 1,000 रुपए, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस कहिए, जो जनरल डिस्काउंट है, वो प्राइस हो जाएगा 800 रुपए। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया? 200 रुपए। आपने 800 में खरीदा और 1,000 रुपए में बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन है मैक्सिमम 200 रुपए। यानी 800 का 200 रुपए कितना परसेंट हुआ? 800 का 25% अगर आप निकालते हैं तो वो होता है 200 रुपए। यानी आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है 2%। ये आपका डे वन से शुरू हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉफिट मार्जिन आपका कैसे बढ़ता है। प्रॉफिट मार्जिन आपका कैसे बढ़ता है? तो आप अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हैं या ब्रॉन्ज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट्स पे। अगर आप गोल्ड बन जाते हैं, अगर आप गोल्ड कार्ड होल्डर बन जाते हैं, गोल्ड कार्ड होल्डर का कैसे बनना है वो आपको पता है। 400 बीवी एक्यूमुलेट करना होता है, 100 बीवी 4 बार कर लें या एक बार, लगभग 50,000 रुपए की परचेज अपनी आईडी से करनी होती है। तो गोल्ड जब आप बन जाते हैं तो आपका रैंक भी 4 स्टार हो जाता है। तो जब आप गोल्ड 4 स्टार हैं तो आपको एक्स्ट्रा मिलता है 8% डिस्काउंट। यानी प्रोडक्ट आपको कितने का मिलेगा? एमआरपी अगर 1,000 है, क्या ये क्या हो गया?